औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ्रेंड पब्लिक स्कूल से क्लास 4 के लिए आपका टीचर अब्दुल मत्ती। बेटा हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। आज इसका तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा बेटा पिछला लेक्चर था थोड़ा उसको रिवाइज कर लें। अगर उसको याद करें तो हमने पढ़ा था कि वहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए थे फिगर की शक्ल में, हमने उनको चेंज करना था वर्ड्स में। यहाँ पर उसका उलट है, यहाँ पर हमें नंबर दिए गए हैं, हमने उनको वर्ड से फिगर में तब्दील करना है। तो बेटा हमारे एक्सरसाइज 1.1 आज उसका हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो वो कहता है राइट द फॉलोइंग, लिखें जो नीचे दिए गए हैं नंबर इन फिगर। जो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं आप इनको फिगर्स के अंदर लिखें। तो बेटा जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है अगर हम उसको देखें 71,209। बेटा आसान सा तरीका मैं आपको अगर बताऊं, जो कमजोर बच्चे हैं वो अगर इस चीज को पिक कर लें, वो अगर इस चीज को याद कर लें तो उनके लिए ये तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा। वो अगर कुछ और भी चीज पिक ना कर सके, सिर्फ इस मेथड को पिक कर लें तो उनके लिए ये सवाल हल करना आसान होगा। कैसे बेटा? वो इस तरह कि जैसा कि यहाँ पर 70 है, वो सिर्फ 70 को देखे और आगे क्या है 71, मतलब जो 100,000 से पहले वाले लफ्ज होते हैं वो उनको गौर करे और उनको लिखता है। जैसे यहाँ पर क्या है 71, यहाँ पर क्या है बेटा 71। आगे चले फिर वो कहते हैं 209। अब 100 से जो पहले खड़ा हुआ है वो 2 है, 2 को लिख दे। आगे चले बेटा एंड 9। यहां पर हमारे पास 10 वाला खाना नहीं है तो यहां पर हम उसकी जगह पर 0 लिखेंगे और 9 लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर होगा। कमजोर बच्चों के लिए ये है कि वो 1000 से पहले और 100 से पहले जो अल्फाज आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, उनको समझे और फिर उनको फिगर में लिखते जाएं तो उनका ये क्वेश्चन इस तरह हल हो जाएगा। लेकिन जो और बच्चे हैं वो इस चीज पर तवज्जो दें कि 71,209। अब 71 आ गया, यहाँ पर 71,000 यहाँ पर लिखा हमने, आगे क्या था 209। यहाँ पर जो 10 वाला खाना है उसका जिक्र नहीं हुआ है तो वहां उसकी जगह पर क्या आएगी बेटा 0 आएगी, सिफर आएगी। तो इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटा हल हो गया है। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 76,554। यहां पर बेटा अगर हम गौर करें तो कमजोर बच्चों को इस तरह मैंने कहा है सिर्फ आगे देखते जाए 7 मिलियन 7 आ गया। आगे चले 576, 5 को पिक कर लें, 5 लिखे यहां पर एंड और 76,000 7,576,000। आगे चले एंड 54 और 54। यहां पर 100 का जिक्र नहीं है, उसकी जगह पर क्या आएगी 0 आएगी। आगे है 54।
तो बेटा यहां पर भी वही चीज है कि जो कमजोर बच्चे हैं वो सिर्फ देखिए मिलियन से पहला हिस्सा 7 आ रहा है, इसको पिक कर लें। 100 से पहला हिस्सा 5 आ रहा है, उसको पिक करके लिख लें। आगे चले फिर 76 आ रहा है, 1000 से पहले 76 को लिख दें। आगे 100 वाले का जिक्र भी नहीं है, 100 वाला डिजिट है भी नहीं, तो इसलिए उसकी जगह पर हमने 0 लगा दिया। तो आगे चले एंड 54 और 54 है तो उसको हमने 54 के तौर पर लिख दिया। अगर हम उसको चेक करना चाहे देखें 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है बेटा 7 मिलियन। तो मतलब इससे कहना क्या है कि हमारा जो जवाब है वो दुरुस्त है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं 653 मिलियन। जैसा कि पीछे बेटा मैं बता चुका हूं कि कमजोर बच्चे सिर्फ ये 100,000 मिलियन से पहले वाले को पिक करते उनका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि 100 से पहला आंसर क्या खड़ा हुआ है, वो 6 खड़ा हुआ है, तो हम 6 को लिखते हैं। आगे चलते हैं एंड और 53 मिलियन। अब मिलियन से पहले हिस्सा जो खड़ा हुआ है वो 53 खड़ा हुआ है, वो 53 खड़ा हुआ है। आगे चलते हैं फिर अब 100 से पहले, अब 100 से पहले कौन सा हिस्सा खड़ा हुआ है 2, तो 2 लिख दें हम फिगर में। आगे चलते हैं एंड 72, अब 72 क्या खड़ा हुआ है 1000, 1000 से पहले 2 आए हुए हैं 72, हम 72 को लिखते हैं यहां पर। आगे चलते हैं बेटा 413, अब 100 से पहले क्या खड़ा हुआ है 4, 13, तो ये हमारा जवाब है। तो बेटा कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि कमजोर बच्चों के लिए ये सबसे एक अच्छा मेथड है कि आप उस सवाल को देखिए 100 मिलियन 1000 100 इनसे जो पहले लफ्ज है आप उसको पिक करें और उसको यहां पर आप अपने फिगर में लिखते जाएं। अगर कोई खाना नहीं आ रहा, अगर कोई डिजिट नहीं आ रहा है, उसकी जगह पर आप 0 लगा दें। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप देखिए 100 से पहले 6 खड़ा हुआ है, आप 6 लिख दे। आगे चलते हैं हम एंड 53 मिलियन, अब मिलियन से पहले 53 खड़ा हुआ है, हम 53 लिख दें। आगे चले बेटा 200, 100 से पहले 2 खड़ा हुआ है तो हम 2 लिख दें। आगे चले बेटा एंड 72,000, अब 1000 से पहले 72 खड़ा हुआ है, हम आगे 72 लिख दें। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ नाम शुरू करें। आगे चले बेटा तो 400, अब 100 से पहले 4 खड़ा हुआ है, 4 लिख दे एंड 30, और आगे 13 है 13 लिख दे। ये हमारा सवाल हल हो गया बेटा आसानी से। ये कमजोर बच्चे इस तरीके को पिक करके सवाल को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमें तो चेक करते हैं कि हमने सही किया है। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसके मतलब है कि हमारा सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बेटा हमारे 3 सवाल थे जिनको हमने फिगर में लिखना था, ये वर्ड्स में लिखे हुए थे। तो बेटा मजीद आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा इन द नंबर, आप उसने हमको एक नंबर दिया है बेटा, नंबर क्या है 845 मिलियन 845 मिलियन 296,000। आगे उसने तमाम 0 लगाई है, 100 वाले खाने में भी, 1 वाले खाने में भी, 10 वाले खाने में भी, सब जगह पर। तो कहने का मकसद क्या है कि उसने हमको एक नंबर दे दिया है
वो कहता है इस नंबर के अंदर आप तलाश करें क्या क्या। वो उसने नीचे बता दिया हमें 3 सवाल, हमने उनको इस नंबर को देख के उन सवालों को हमने हल करना है बेटा। जिस तरह इधर मैंने आपको आसान सा तरीका बताया पीछे, अब इधर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो कमजोर बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा, अच्छा मैथड बताऊंगा जिनसे वो इस चीज को पिक कर सकेंगे और अपने सवालों को आसानी से हल कर सके। पहला सवाल बेटा, पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द डिजिट, अब हमने देखना ऊपर वाले नंबर को है, उस नंबर में वो कहता है द डिजिट डैश खालिगा इज इन द मिलियन प्लेस। जहां पे लफ्ज आ जाए डिजिट का, हिंसे का, हमने वो हिंसा उठा के वहां रख देना है बस, और कुछ नहीं करना। लफ्ज क्या है? डिजिट। हमने उस डिजिट को उठाना है, ये नहीं कि 100 मिलियन लिखना है या 0 साथ लगा देनी है, नहीं। वो जब यहां पे फिल इन द ब्लैंक जो खाली जगह है उसको पुर करना है हमने, उससे पहले जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उस पे हमने गौर करना है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द डिजिट नंबर इज इन द मिलियन प्लेस। कौन सा नंबर मिलियन वाली जगह पर है? 10 लाख वाली जगह पर है। देखते हैं बेटा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। कौन सा है बेटा? 5। कौन डिजिट खड़ा हुआ है मिलियन वाली जगह पर? 5। तो हमने क्या लिखना है यहां पर? 5 लिखना है बेटा, 5। ये हमारा पहला जो इसकी जुज है चौथे सवाल की वो हल हो गई। आगे चलते हैं बेटा, दूसरी जुज द प्लेस वैल्यू। अब यहां पर वो पूछ रहा है प्लेस। शुरू में हमने अपने पहले लेक्चर में बेटा पढ़ा था प्लेस वैल्यू। प्लेस जगह वैल्यू मतलब एक डिजिट की, एक नंबर के अंदर उसकी जगह के मुताबिक उसकी हैसियत, उसकी कीमत। अब हमने उसकी कीमत लिखनी है कि वो क्या बनेगा, मिलियन बनेगा, 100,000 बनेगा, 10,000 बनेगा, 1000 बनेगा, क्या बनेगा हमने यहां पर ये बताना है। तो उसके लिए साथ में 0 लगाना भी लाजमी है। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8, वो कह रहा है इस हिंसे के अंदर। अब ये हिंसा देखें और वो कह रहा है कि ये बताएं कि इस हिंसे के अंदर उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी हैसियत के मुताबिक उसकी जगह क्या है। तो हम देखते हैं, ये आसान तरीका है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, उसका मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। कहां पर खड़ा हुआ है ये? 100 मिलियन वाले खाने में खड़ा हुआ है। दोबारा चेक कर ले, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहां पर आपने क्या करना है, आप 100 मिलियन भी लिख दें, आपकी मर्जी है। आगे इसको 0 भी लगा दे साथ में। इसका आसान तरीका क्या है बेटा, अगर किसी हिस्से की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है, आप उस हिस्सों को देखें और उसके पीछे वाले जो कमजोर बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, उनके पीछे वाले जो जितने हिस्से खड़े हैं उनको गिनती कर रहे हैं, उतनी 0 उतनी सिफरें उसके पीछे लगा दे। अब देखिए यहां पर हमने 8 को बतानी है ना, उसके पीछे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लिख के 8 के पीछे उतनी सिफरें लगा दे। ये 100 मिलियन वाले खाने में खड़ा हुआ है, ये 100 मिलियन बन रही है। ये हमारा सवाल हल हो गया। आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि जिस हिस्से की प्लेस वैल्यू बतानी हो उसके पीछे वाले हिस्से गिनती करके उसके पीछे 0 लगा ले उतने। आगे चले बेटा, तीसरा सवाल इसका हल करने जा रहे हैं। द डिजिट 9 इज इन द डैश प्लेस। डिजिट 9 जो है, डिजिट 9 इस हिस्से में कौन सी जगह पर खड़ा हुआ है? इधर 0 लगाने की जरूरत नहीं है,
इधर हम बताएंगे 100 में खड़ा हुआ है, 1000 में खड़ा हुआ है, 10 में खड़ा हुआ है, 1 में खड़ा हुआ है, मिलियन में खड़ा हुआ है। आइए हम देखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 कहां खड़ा हुआ है? 10,000 वाले खाने में। कहां खड़ा हुआ है? 10,000। तो हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे 10,000 प्लेस। कहां खड़ा हुआ है बेटा? 10,000 वाली प्लेस में खड़ा हुआ है। ये भी हमारा सवाल हल हो गया। आगे चले बेटा, इसी एक्सरसाइज 1.1 का 5वां सवाल हम करने जा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, हमने उन खाली जगहों को पूर्ण करना है। पहला सवाल, अब पहली खाली जगह दी गई है। यहां पर फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए कि जिस हिस्से की प्लेस वैल्यू की बात होगी, जो हिस्सा यहां पर नहीं होगा, जो लिखना होगा, हमने देखना है उसके पीछे कितने हिस्से हैं। पहले वो हिस्सा लिख देंगे, उसके साथ जितने पीछे उसके हिस्से खड़े हुए हैं, डिजिट मौजूद है, उनकी हमने जो है ना उनको गिन के 0 लगा देंगे। अब यहां पर सबसे पहले 2 खड़ा हुआ है, चेक करते हैं। वैसे जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिफर लगाते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो इस चीज को देखें। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 2 कहां खड़ा हुआ है? मिलियन वाली जगह पर खड़ा हुआ है। मिलियन हमारी जबान में 10 लाख को कहते हैं। 1 लाख के अंदर 5 सिफरें होती हैं। 10 लाख के अंदर मतलब 1 और 10 वाली सिफर तो 6 सिफरें हो जाएंगी। यहां पर अगर वैसे कमजोर बच्चे गौर करें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से पीछे क्या है? वो 6 क्या है? 6 0 है आएंगी। लेकिन अगर वैसे भी हम देखें 10 मिलियन में 6 0 होती हैं, तो 2 लगाने के बाद 6 सिफर। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। ये 2 मिलियन था। आगे जो हमें यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई, इसको हमने खाली जगह को पूर्ण करना है। वहां पर 8 को खाली छोड़ दिया गया है। 8 कहां पर खड़ा हुआ है? ये चेक करें। 1, 10, 1000 वाले खाने में 1000 में कितनी सिफरें होती हैं? 3। वैसे अगर जो कमजोर बच्चे हैं वो अगर भी देखें तो इस चीज को चेक करें। 1, 10, 100 वाली जगह पर खड़ा हुआ है। सॉरी, कहां पर खड़ा हुआ है? ये 8 100 वाली जगह पर खड़ा हुआ है। कहां पर खड़ा हुआ है? 8 100 वाली जगह पर खड़ा हुआ है। 8 कहां पर खड़ा हुआ है? 100 वाली जगह पर खड़ा हुआ है। तो 100 में कितनी सिफरें होती है बेटा? 2 सिफरें होती हैं। 100 में कितनी सिफरें होती हैं? 2 सिफरें होती हैं बेटा। 100 में 2 सिफरें। तो 100 में यहां पर 2 सिफरें होती है। वैसे अगर मैंने कहा आप देखें जो कमजोर बच्चे हैं 8 के पीछे देखें कितने हिस्से खड़े हुए हैं? 2। तो यहां पर भी क्या है? 2 आएंगे। 8 के साथ 2 सिफरें, तो ये क्या बन जाएगा? 800। क्या बन जाएगा? 800 बन जाएगा। आगे चले बेटा, ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए। यहां पर बेटा आप पिछले हिस्से गिनती करें, आप समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 की बारी है। यहां पर 5 आगे आना है। 5 की जगह पर जो है ना हमने लिखना है कि 5 किस जगह पर खड़ा, उसकी प्लेस वैल्यू हमने लिखनी है उसके मुताबिक। इनकम्प्लीट करना है हमने खाली जगह को ना। तो मतलब जो इनका मिस्टेक है उसकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी। तो पर हमने 5 की लिखनी है प्लेस वैल्यू बेटा। अगर हम गौर करें तो 5 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 है। तो वैसे अगर हम गिनती करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। कहां पर खड़ा हुआ है? मिलियन। लाख बनता है, मतलब ये 5 लाख बन रहा है। मिलियन सॉरी 10 लाख बनता है। मिलियन क्या बनता है? 10 लाख बनता है। अगर हम यहां पर देखें तो इसको 5 के लाख में कितने सिफरें होती है? 5। और यहां पर क्या है? ये 10 लाख बन रहा है। तो क्या बनेगा? तो ये 10 लाख वाले खाने में खड़ा हुआ है, तो ये क्या बनेगा?
के साथ 6 सिफरें, मतलब 50 लाख। क्या बन जाएगा? 50 लाख बन जाएगा ये। आगे चले बेटा, हम इसका जो ये जगह हमने अब कंप्लीट करनी है दूसरे सवाल की, यहां देखते हैं क्या है बेटा। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 6 से पहले जो आंसर खड़ा हुआ है 9 खड़ा हुआ है। अब आपने 9 की प्लेस वैल्यू के मुताबिक इस जगह को पुर करना है। जैसा कि पहले अगर आप इस तरह देखें कि 9 के पीछे कितने थे, 1 2 3, मतलब 9 खड़ा हुआ है 1000 वाले खाने में। 1000 में 3 सिफरें होती हैं बेटा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 9000 लिखेंगे, 9000। ये हमारा सवाल हल हो गया। अब बेटा आगे चलते हैं, हमारा तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इसको देखते हैं हम। यहां पर हमने 7 की आगे प्लेस वैल्यू बतानी है कि 7 कहां पर खड़ा हुआ है। चेक करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन कहां पर खड़ा हुआ है? 7 बिलियन वाले खाने में खड़ा हुआ है। तो बेटा वैसे अगर हम चेक करें पीछे इनसे कितने हैं, 6 है। 7 कहां खड़ा हुआ है? मिलियन वाले खाने में खड़ा हुआ है। मिलियन 10 लाख को कहते हैं, तो मतलब ये 70 लाख बनेगा। 5 सिफरें लाख वाली, 1 सिफर 10 वाली, 6 सिफरें आएंगी। कमजोर बच्चे जो है ना वो पीछे गिनती कर लें, देख लें पीछे कितने हिस्से खड़े हैं, 6 हिस्से खड़े हुए हैं। आगे चले बेटा, आखिरी जो खाली हमने उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, प्लेस वैल्यू। अब यहां पर हमने सवाल के अंदर चेक करना है कि 60 से पहले कौन सा हिस्सा है, 5 है। 5 की हमने प्लेस वैल्यू देखनी है, और 5 से पीछे देखे तो हमें कितने हिस्से नजर आएंगे, 2 हिस्से नजर आएंगे। ठीक है, तो 2 सिफरें आती हैं। वैसे अगर हम देखें 1 10 100, तो यहां पर कौन से खाने में खड़ा हुआ है, 100 वाले खाने में खड़ा हुआ है 5, तो ये क्या बनेगा, 500 बन जाएगा। तो बेटा ये थे आज हमारे जो सवाल थे। आसान तरीका मैंने बताया कि किसी चीज की प्लेस वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है तो उससे पीछे वाले इनसे आप गिनती कर लें। इसी तरह अगर आपने ये आपको वर्ड्स में दिए गए नंबर आपने उनको फिगर में लिखना है, तो आप 100 मिलियन 10,000 1000 100,000 वगैरह इनके जो पहले जो इससे लफ्ज दिए जाते हैं आप उन पर गौर करें, उनको लिखते हैं तो आपके सवाल हल होंगे। तो बेटा ये था आज का हमारा मैथ का तीसरा लेक्चर। आने वाले वक्तों में हम इंशाअल्लाह इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।